Welcome back to another study vlog. Hello everyone, I am Ekta living in Delhi and primarily preparing for UPSC. बट मैंने UPPCS का फॉर्म भरा है और 12 अक्टूबर उसका पेपर है, तो मैं इस टाइम UPPCS के लिए पढ़ रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी से, और उसके बाद रात में सोने से पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी। और दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर स्टडी व्लॉग। सबसे पहले सुबह उठ के मैं अपना लर्निंग वर्क कर रही हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में दिमाग फ्रेश रहता है और UPPCS के लिए बहुत सारे फैक्ट्स को याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसीलिए सुबह सुबह लर्निंग वर्क कर रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे अभी SDG को याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने PYQ एनालिसिस किया था जब, तो उसमें SDG से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए थे, सीधा नंबर दिया हुआ था कि इस नंबर पे जो SDG है उसमें क्या दिया हुआ है। तो इसलिए इसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी थोड़े से मैप वर्क और सारी चीज़ें भी हैं जिन्हें याद करने की ज़रूरत है, वो मैं याद कर रही हूँ यहाँ पे। PYQ एनालिसिस से बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलते हैं कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो उसको ही अच्छे से तैयार करने के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने अपने फ्रेंड वगैरह के साथ मिलके बनाया है। तो उसमें मैं भी डाल देती हूँ, कुछ मुझे मिलता है इंपॉर्टेंट और उनको भी मिलता है तो वो लोग भी डाल देते हैं, तो ये हमें बहुत हेल्प करता है। तो हम यहाँ से भी इसको याद करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल जो स्टैटिक पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे, साथ में इससे भी तैयार करते रहते हैं, जैसे कि वॉइस रॉय का पूरा टाइम लाइन, क्रोनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा UPPCS का अभी मैंने एनालिसिस किया, उसमें क्रोनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं। आप मॉडर्न इंडिया का स्पेशली ले लो, या फिर एंशिएंट मेडिवल में भी रूलर्स की क्रोनोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें, तो उसको इस ढंग से तैयार करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं याद करने के लिए। मॉर्निंग लर्निंग सेशन करने के बाद मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज की, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी कुकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। यू कैन सी आजकल मैं पूरी मास्टर शेफ़ बनी पड़ी हूँ। ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल था ये। मैंने ऐसे ही रील में मेरे आ गया था ये वाला रेसिपी। तो कुछ नहीं है, पोहा सूजी को मिक्स किया है और थोड़ा सा नमक वगैरह नॉर्मल मसाला डाल के एंड इसको स्टीम करना है, एंड दिस थोड़ा सा तड़का वड़का कर दो, एंड बहुत ही हेल्दी भी है। और आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो। देखा, मैं कुकिंग टिप्स भी देने लगी हूँ अभी, सो बता रही हूँ। UPSC की जर्नी में सबसे बड़ा गिल्ट तो ये भी आता है कि हम अपने फ्रेंड्स को टाइम दे नहीं पाते, स्पेशली जो UPSC से रिलेटेड नहीं है उनके साथ, तो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो मैं प्रेजेंट्स के बाद अपनी फ्रेंड से मिलने जा नहीं पाई थी। शी इज़ नॉट फ्रॉम UPSC बैकग्राउंड, तो फिर मैं उससे मिलने गई थी उसके घर। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब मैं गई भी उससे मिलने, वरना मैं टाल ही जा रही थी। और तो मैं अपनी बुक्स भी ले गई थी, तो थोड़ी देर के लिए जब वो रेस्ट कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा नोट्स वगैरह भी बना लिया वहाँ पे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर, और देखो यहाँ पे कितनी क्यूट कैट थी मेट्रो पे। आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ टू रिकॉर्ड हर। और उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ घर, और ये मेरे टाइमिंग इतना फिक्स हो गया है रात का कि मेरे कुछ रिक्शे वाले भैया एकदम फिक्स हो गए हैं वो लोग। मुझे देखते ही कहते हैं आइए, मुझे बोलना नहीं पड़ता है रोज़ रोज़ कि अभी भैया कहाँ जाना है। जस्ट मैं उतरती हूँ मेट्रो से और फिर बैठ जाती हूँ, फिर वो मुझे छोड़ देते हैं। दे आर वेरी नाइस। अगर वो लोग नहीं होना, मैं सच्ची बताती हूँ, इतनी रात में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ देम कि मैं सेफली ट्रैवल कर पाती हूँ, वरना इतनी रात में दिल्ली की सड़कों पे ऐसे अकेले इतनी दूर ट्रैवल करना पैदल थोड़ा तो अनसेफ है। आपको पता ही होगा। दिल्ली की सड़कें और वुमेन सेफ्टी अलग ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, पर इस पर कभी और बात करेंगे। अभी मैं फटाफट पैक कर रही थी अपना लंच, और अब यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपनी लाइब्रेरी। तो चलिए देखते हैं अब एकता ने लाइब्रेरी में क्या क्या किया। सो मैं पहले पहुँची हूँ लाइब्रेरी, और सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपना हिस्ट्री PYQ का नोट्स मेकिंग। तो UPPCS के लिए मैं हिस्ट्री के PYQ का एनालिसिस कर रही थी और साथ में उसके नोट्स भी बना रही थी। तो मैंने पहले भी बताया, एंशिएंट मेडिवल का एक साथ और मॉडर्न का अलग, ये दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है और उसके नोट्स बना रही हूँ। और बीच में मैंने लिया था एक क्विक टी ब्रेक। तो यहाँ पे एक ग्रेजुएट चाय वाला है जिसकी अदरक वाली चाय, वैसे तो उसकी गुड़ वाली चाय स्पेशल है, बट मुझे उसकी अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अदरक वाली चाय ज़रूर लेती हूँ। और पानी देख के मुझे याद आया, क्या आप लोग अच्छे से पानी पी रहे हो? बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन वो पानी बहुत कम पीते हैं। तो प्लीज़ आप बिल्कुल अच्छे से हाइड्रेशन का ख्याल रखिए, और स्पेशली जब पढ़ते हैं। एक्चुअली मैं भी हूँ उसमें से ही, जब मैं घर में होती हूँ तो मैं कम पानी पीती हूँ, पर जब मैं लाइब्रेरी में होती हूँ तो मैं बहुत पानी पीती हूँ। अपना हिस्ट्री का PYQ नोट्स बनाने के साथ साथ मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी अपने लिए, पर्सनल शॉपिंग। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, और थोड़ा खजूर वगैरह भी लिया था। तो ये सारी सप्लाईज़ मैंने ली थी अपने लिए लाइब्रेरी के लिए, बिकॉज़ मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही थी, वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे मेरा को जो वेट गेन हुआ है उसकी वजह से। तो मैं थोड़ी एक्सरसाइज तो
मतलब उतनी रेगुलरली नहीं कर पा रही, कभी कभी कर ले रही हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि एटलीस्ट हम लोग अपने खाने पे तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। तो अभी मेरी न्यू स्ट्रेटजी वेट लॉस की है कि लेट्स कंट्रोल मील, पोर्शन को कंट्रोल करना, ज़्यादा ना खाऊं और कुछ हेल्दी चीज़ें ऐड करूँ। तो ये सब कुछ तिकड़म लगाती रहती हूँ मैं, तो ये सब कर रही हूँ। और ये नेक्स्ट डे लाइब्रेरी जा रहे हैं और यहाँ मैं कर रही हूँ अपना मेट्रो कार्ड रिचार्ज। तो अब ये जो मशीन लग गई है ना मेट्रो कार्ड रिचार्ज वगैरह के लिए, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ता। मोस्टली तो मैं ऑनलाइन ही रिचार्ज करती हूँ और फिर टॉपअप कर लेती हूँ, लेकिन जब मुझे चेंज चाहिए होता है रिक्शा वगैरह के लिए तब मैंने मशीन यूज़ करती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पहुँच गई थी लाइब्रेरी, और फिर लाइब्रेरी पहुँच गई, मैंने ब्रेकफास्ट किया था अपना, और यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ यूपी पीसीएस की करंट अफेयर की नोट्स मेकिंग। तो यूपी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर है उसी का मैं नोट्स बना रही हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ही ईजिली फटाफट बन गया। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लगा है हिस्ट्री PYQ के नोट्स बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत टाइम लगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे को पक्का अच्छा रिजल्ट भी देगा। यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है, अब वो रेडी है, मैं उसको रिवाइज कर सकती हूँ बार बार। और उसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ यूपी बजट। तो यूपी बजट को पढ़ रही हूँ मैं, इसके नोट्स नहीं बना रही, बस पढ़े जा रही हूँ उसमें से ही, और हाईलाइट कर ले रही हूँ, इसी से रिविजन कर लूँगी। और ये बुक वही है आई दृष्टि वाली, ईयरली जो कंपाइलेशन आती है उसी से कर रही हूँ मैं। यूपी बजट कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया एक लंच ब्रेक, जहाँ पे हमारे पास है कुंदरू, अरबी की सब्ज़ी, थोड़ा बंद गोभी की सब्ज़ी और थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए है अचार। तो हमने ये सब खाया और उसके बाद फिर मैं डिनर नहीं करती, यही मेरा लंच होता है। उसके बाद एक चाय होती है शाम की, जो भी मैंने लिया लंच के बाद, और उसके बाद मैं नहीं करती हूँ कुछ भी डिनर वगैरह। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा फास्टिंग जैसा हो रहा है, देखो कर पाती हूँ मैं वेट लॉस की नहीं। और उसके बाद मैंने किया है यहाँ पे वापस से यूपी स्पेसिफिक का करंट अफेयर का नोट्स मेकिंग कंटिन्यू। सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर नोट्स खत्म हो गया, बट नहीं, ये वो बचा था, तो मैं यहाँ पे उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। और साथ में मुझे भूख लगती है तो मैंने ये थोड़ा सा खजूर कंज्यूम कर लिया था। तो वो जो थोड़ा बहुत मैंने खजूर और थोड़ा फाफड़ा वाफड़ा जो लिया था अपने लिए, वो इसीलिए लिया था क्योंकि भूख तो लगती ही है। तो शाम को बस बाहर जाके कुछ अनहेल्दी और ऑयली खाने से बेटर है कि थोड़ा सा ये 1-2 पीस खा लो, थोड़ा ठीक लगता है। पानी पी लिया मस्त, फिर हो जाता है, काम चल जाता है। और फिर यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ घर जाने के लिए। और आप देख सकते हो रात में लाइब्रेरी में बहुत ही कम लोग होते हैं, नाइट आउल्स आते हैं जो शायद इस टाइम आते हैं, 8-9 बजे आते हैं, फिर वो लोग रात में पढ़ते हैं। क्योंकि मेरी लाइब्रेरी 24 आवर्स की है तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे ये देखिए मेट्रो कार्ड स्कैन ही नहीं हो रहा है। कभी कभी जब लंबी लाइन होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग मूवमेंट हो जाता है। खैर छोड़ो, हम फटाफट चलते हैं ऊपर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई है आज, तो मेट्रो पकड़ना है फटाफट से। मेट्रो को लेके मुझे हमेशा ये लगता है कि वुमेंस के लिए एक ब्लेसिंग ही है, बिकॉज इतनी रात में ट्रैवल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मेट्रो नहीं होती। और स्पेशली वुमेंस कोच होता है तो और भी ज़्यादा आप अपने गार्ड्स डाउन करके आराम से फ्रीली बैठ पाते हो, टेंशन फ्री होके, और सेफली पहुंच जाते हो आपको जहाँ पहुंचना है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर, मुझे हमेशा फील होता है ये। और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ घर, और मेरे को बहुत भूख तो लग रही थी बट कुछ खाना नहीं था, तो मैं अपने लिए यहाँ पे गर्म कर रही हूँ पानी, और मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन टी। ये ग्रीन टी पीने के बाद मैं चली जाऊँगी सोने। और आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि अपना ध्यान रखो हेल्थ का, और पढ़ाई करते रहो। अगर आज पढ़ाई नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से। और बताना कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड हाइप द वीडियो।